हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण के रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। क्या सच में उनको डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपने मूवीज से ड्रॉप कर रहे हैं या फिर दीपिका खुद अनरीजनेबल डिमांड रख रही हैं, जैसे 25 स्टाफ मेंबर्स का खर्चा प्रोड्यूसर्स से कवर करवाना और 5 स्टार स्टे की कंडीशन लगाना। सबसे पहले शुरू करते हैं संदीप रेड्डी वांगा और कल्कि के मेकर्स से। दोनों ने ही दीपिका के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए हैं। एक थियरी ऑनलाइन ये भी चल रही है कि क्योंकि दीपिका ने संदीप से फाइट की थी, इसीलिए कल्कि के मेकर्स ने भी उन्हें ड्रॉप कर दिया। लेकिन ऑनेस्टली कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बिजनेस प्रॉफिट को सबसे पहले देखता है, दूसरे डायरेक्टर का रिवेंज लेने के लिए प्रोजेक्ट को रिस्क पे नहीं डालेगा। कल्कि पार्ट 1 में दीपिका का काफी इंपॉर्टेंट रोल था और नेचुरली ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी उन्हें पार्ट 2 में भी। अब सडनली किसी एक्टर को ड्रॉप करके नया प्रोसेस शुरू करना इतना इजी नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो। सिर्फ दूसरे डायरेक्टर को सपोर्ट दिखाने के लिए ऐसा स्टेप लेना प्रैक्टिकल नहीं लगता। फिर कल्कि के टीम का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जिसमें क्लियरली लिखा था कि आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन उन्होंने डिसाइड किया है कि दीपिका सीक्वल का पार्ट नहीं होंगी, और ये भी मेंशन किया था कि अ फिल्म लाइक कल्कि डिजर्व्स फुल कमिटमेंट। इनडायरेक्टली ये हिंट था कि उन्हें दीपिका की तरफ से उस लेवल का कमिटमेंट फील नहीं हुआ। इसके बाद दीपिका की तरफ से भी एक इनडायरेक्ट जवाब आया जिसमें उन्होंने एसआरके के साथ पोस्ट शेयर किया और लिखा, उन्होंने ओम शांति ओम के टाइम पे एक लेसन सीखा था, एक मूवी को बनाने का एक्सपीरियंस उसके बॉक्स ऑफिस रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फिर उन्होंने ऐड की कि वो हमेशा अपने चॉइसेस केयरफुली लेती हैं। ये क्लियर सिग्नल था कि कल्कि के साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। अब चलो दोनों साइड्स के अनऑफिशियल क्लेम देखते हैं। कल्कि के मेकर्स का कहना था कि दीपिका ने शूट के टाइम पे बहुत डिमांड्स रखे, 25% फी हाइक, सिर्फ 8 घंटा का शिफ्ट, 25 स्टाफ मेंबर्स का खर्चा इंक्लूडिंग फूड, ट्रैवल एंड 5 स्टे। वहीं दीपिका की टीम का कहना ये है कि इनिशियली एक सिंगल फिल्म के लिए उन्हें साइन किया गया था, लेकिन बाद में बिना बताए इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो अनफेयर था। ऊपर से सेट पे एटमॉस्फेयर भी टॉक्सिक था, शाउटिंग, थ्रोइंग थिंग्स, लास्ट मोमेंट स्क्रिप्ट चेंजेस, और उनका रोल भी काफी कट कर दिया गया था। सेफ्टी इश्यूज भी थे, फायर शूट हो रहे हैं बिना प्रॉपर प्रिकॉशंस के, फायर एक्सटिंग्विशर्स तक नहीं था। स्टाफ का बिल का मैटर इंटरेस्टिंग है। दीपिका की टीम ने डिनाई नहीं किया कि बिल्स प्रोड्यूसर्स को दिए गए, लेकिन उनका पॉइंट था कि प्रोडक्शन मंथ्स तक बिल क्लियर नहीं कर रही थी, इसीलिए दीपिका ने खुद अपने पैसों से स्टाफ का एक्सपेंस हैंडल किया। अगर पॉइंट को ब्रेक डाउन करें, 8 घंटे का शिफ्ट डिमांड करना अनरीजनेबल नहीं लगता, क्योंकि हर एक्टर अपनी लिमिट डिसाइड करता है। फी हाइक अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले डिमांड की गई है तो वैलिड है, लेकिन शूट के बीच में फी हाइक मांगना प्रोड्यूसर्स के लिए टफ सिचुएशन क्रिएट करता है। स्टाफ और 5 स्टार स्टे का एक्सपेंस ये बॉलीवुड में कॉमन है और कई एक्टर्स अपने पर्सनल स्टाफ के लिए प्रोड्यूसर पे प्रेशर डालते हैं। लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो एक एक्टर को पर्सनल टीम मेंबर का खर्चा खुद उठाना चाहिए। प्रोड्यूसर्स के लिए ये अनफेयर लगता है क्योंकि एक एक्टर 25 स्टाफ लेके आता है और कोई 40, तो फिर इसका एंड लिमिट क्या है? नॉर्मली सिर्फ मेकअप, हेयर और कॉस्ट्यूम टीम का एक्सपेंस प्रोडक्शन हैंडल करती है, बट बियॉन्ड दैट जो भी पर्सनल स्टाफ है वो एक्टर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सेट पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट और सेफ्टी इश्यूज रेज करना भी गलत नहीं लगता है, क्योंकि कोई अपनी हेल्थ और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन हाँ, स्टाफ बिल्स और फी हाइक का पॉइंट पे डिबेट वैलिड है। ये पहली बार नहीं है जब दीपिका के ऊपर कंप्लेंट आई हो। 2012 में भी प्रोड्यूसर रमेश तुरानी ने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया था ड्यूरिंग रेस 2। तुरानी का कहना था कि दीपिका शूट के टाइम के बीच में ही उनके कॉल्स अवॉइड करने लगी थी और डिसाइड किया था कि वो फिल्म नहीं करेंगी, जिस वजह से बहुत लॉस हुआ। लेटर सेटलमेंट के बाद दीपिका ने फिल्म कंप्लीट की, लेकिन प्रोड्यूसर आज भी इस इंसिडेंट को लेके काफी अपसेट है। सो ओवरऑल कुछ एक्टर्स ने दीपिका को डिफेंड किया है और कुछ ने क्रिटिसाइज। ये क्लियर है कि हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है, लेकिन कंक्लूजन ये है, दोनों साइड्स की अपनी अपनी कहानी है। दीपिका अपनी बाउंड्री सेट कर रही थी और प्रोड्यूसर्स अपने बिजनेस और प्रॉफिट के हिसाब से रिएक्ट कर रहे थे। सो गाइज, आपको क्या लगता है, दीपिका की डिमांड्स जस्टिफाइड है या फिर प्रोड्यूसर्स का डिसीजन सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।